तो प्रश्न आया है सौम्या सिंह से और कह रही हैं कि सर अभी मान्यवर जो कपड़े बनाने वाली कंपनी है उनका एक विज्ञापन आया है जिसमें आलिया भट्ट नाम की अभिनेत्री हैं और विज्ञापन में वो कह रही हैं कि मैं कोई चीज़ थोड़ी ही हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ही हूँ कि मेरा दान किया जाएगा। तो अपने पिता से कह रही हैं कि मेरा कन्यादान मत करिए। तो इस बात पर काफ़ी विवाद हो गया है और कुछ लोग इस बात को बहुत प्रगतिशील मान रहे हैं, कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। सौम्या कह रही हैं कि सर इस पर कुछ कहिए। सौम्या एक कहानी है पुरानी कि एक बार सूप और छलनी चले जा रहे थे साथ में। सूप जानते हो? अगर थोड़ा पुराने समय से अभी संबंध रखते हो या गांव कभी गए हो तो सूप देखा होगा। वो इस्तेमाल होता है चावल में से, गेहूं में से कंकड़ वंकड़ निकालने के लिए। तो महिलाएं सूप का इस्तेमाल कर रही होती हैं, या पता नहीं होता है कि नहीं होता है। और छलनी जानते हो? उसमें बहुत सारे छेद होते हैं और उसमें भी दाल वगैरह रखकर उसको हिलाया जाता है। तो उसमें जो छोटे कण होते हैं वो सारे नीचे गिर जाते हैं और जो बड़े बड़े कण होते हैं जिस भी चीज़ के हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो सूप और छलनी जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक आदमी दिख गया। उस आदमी की धोती में छेद था। तो छलनी उसको देख करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई कि देखो इसके तो छेद है, इसके तो छेद है। तो पूरब की तरफ की कहावत है, आदमी बोलता है कि सुपवा बोले तो बोले, छलनिया का बोले, जामे छेद ही छेद। सुपवा बोले तो बोले, छलनिया का बोले, जामे छेद ही छेद। माने सूप बोले तो बोले कि हमारे धोती में छेद है, क्योंकि सूप में कोई छेद नहीं है तो उसे बोलने का अधिकार है। पर छलनिया तू क्या बोल रही है? तेरे तो इतने सारे छेद हैं, तू मेरे एक छेद पर क्या हंस रही है? इशारा समझ रहे होगे। तीन पक्ष हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि साहब कन्यादान की रस्म बहुत बुरी है, बहुत पिछड़ी हुई है, उसको हटाना चाहिए। एक तो ये जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है ये कह रही है, विज्ञापनदाता कंपनी। दूसरी वो जो अभिनेत्री हैं वो कह रही हैं। और तीसरा इनका जो समर्थन कर रहा है वो लिबरल मीडिया कर रहा है। ये तीन हैं जो कह रहे हैं कि हटाओ हटाओ। सुपवा बोले तो बोले, छलनिया क्या बोले, जामे छेद ही छेद। आप कह रहे हैं कि महिलाओं का, स्त्री देह का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है कन्यादान के द्वारा। जो उनको कुल आपत्ति है वो ये है कि कन्यादान की रस्म में स्त्री को एक चीज़, एक वस्तु, एक थिंग, एक मटेरियल, एक प्रॉपर्टी की तरह माना जाता है और ये बात गलत है। हम भी मानते हैं बात गलत है, बिल्कुल मानते हैं बात गलत है कि स्त्री को देह नहीं माना जाना चाहिए। स्त्री क्या, पुरुष को भी देह नहीं माना जाना चाहिए। किसी को भी देह की तरह मानकर उससे व्यवहार करना एक तरह से उसका अपमान है। देह हम हैं, पर देह से पहले हम एक चेतना है। और किसी भी व्यक्ति का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सम्मान तभी है जब उसे उसकी चेतना की तरह संबोधित किया जाए। ठीक है ना? अब सवाल ये उठता है फिर कि स्त्री का या फीमेल बॉडी का सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन कौन कर रहा है? क्या धार्मिक रस्मों रिवाज कर रहे हैं? कर रहे होंगे कुछ हद तक, उस पर अभी बाद में आ जाएंगे। पर सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा तो
ये कपड़े बनाने वाली कंपनियां ही कर रही हैं। सबसे ज़्यादा तो ये फिल्मी अभिनेत्रियां और अभिनेता ही कर रहे हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही कर रही है, और सबसे ज़्यादा तो ये लिबरल मीडिया ही कर रहा है। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि कन्यादान की प्रथा खराब है क्योंकि इसमें स्त्री को वस्तु की तरह माना गया है? तुमने क्या किया है? जब तुम बोलते हो कि मैं लिबरल मीडिया की बात कर रहा हूं कि फलानी इज सो हॉट, ये तुम उसकी चेतना को हॉट बोल रहे हो क्या? आप एनडीटीवी पर चले जाइए, आप रेडिफ पर चले जाइए, मैं इनकी वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, स्क्रॉल करेंगे तो 4 खबरें होंगी और 4 खबरों के बाद कुछ नहीं होगा। आप अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ठीक अभी आप इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं आप खोल कर देख लीजिए, 4 खबरें होंगी और 4 खबरों के नीचे कुछ नहीं होगा, सिर्फ नंगी स्त्री देह की नुमाइश होगी। स्त्री देह का ऑब्जेक्टिफिकेशन लिबरल मीडिया से ज़्यादा कौन कर रहा है? और इस लिबरल मीडिया की ये हिमाकत कि ये कह रहे हैं कि कन्यादान खराब है क्योंकि उसमें स्त्री को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। तुमने कोई कसर छोड़ी है महिलाओं को वस्तु में बदलने में? छोटी छोटी बच्चियों के मन में तुमने ये भावना बैठा दी है कि वो सर्वप्रथम देह मात्र हैं, उनकी मासूमियत छीन ली तुमने, उनको इंसान ही नहीं रहने दिया, उनको जिस्म बना डाला। यही प्रोपेगेंडा कर करके कि जिस्म दिखाना तो बड़ी लिबरल बात है। तो ये तो बात हुई लिबरल मीडिया की, जिसमें खबरों से ज़्यादा स्त्री की नंगी देह का इस्तेमाल होता है पाठकों को अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी दुकान और धंधा चमकाने के लिए। अब आते हैं उन अभिनेताओं पे और अभिनेत्रियों पे जो बहुत खिलाफत करते हैं धर्म की, ख़ास तौर पे हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों की। आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, आप अपने ये जो फ़ोटो शूट कराती हैं, क्या वाकई आप उसमें अपनी चेतना का प्रदर्शन कर रही हैं? और उस फोटो शूट को अपने इंस्टाग्राम पर आप खुद ही कैप्शन देती हैं, डू यू लाइक माई हॉट बिकिनी बॉड? डू यू लाइक माई हॉट बिकिनी बॉड? ये हॉट बिकिनी बॉड चेतना है आपकी, कॉन्शियसनेस है। आप खुद अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं और उसके बाद आप कह रही हैं कि रिलीजियस कस्टम्स ने आपको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। आपने किस मुंह से आक्षेप कर दिया भाई? अभी आपके नाम से गूगल सर्च करें तो कुछ नहीं आएगा सिवाय आपकी अधनंगी तस्वीरों के। वो अधनंगी तस्वीरें किस लिए हैं? इसीलिए हैं ताकि आप बाजार में अपनी नुमाइश कर सकें एक चीज बनकर, और पुरुष कामोत्तेजना में बहक कर आपकी ओर आकर्षित हो जाएं और इससे आपका काम धंधा रोटी पानी चलता रहे। आप और आपकी जैसी अन्य अभिनेत्रियां, फिर पूछ रहा हूं, किस अधिकार से, किस मोरल राइट से, नैतिकता के कौन से मानदंड से परंपराओं पर सवाल उठाते हो? स्त्रियों का जितना बुरा हाल आप लोगों ने करा है उससे ज्यादा बुरा कोई क्या कर सकता था? धर्म ने स्त्रियों पर किए होंगे बहुत शोषण। जब मैं धर्म कह रहा हूं तो मेरा आशय है धर्म के नाम पर जो कुरीतियां थी उन्होंने। सच्चा धर्म किसी का शोषण नहीं करता। तो धार्मिक विकारों ने बहुतों का शोषण किया होगा, लेकिन आपने तो सबको बहुत पीछे छोड़ रखा है। आपने तो स्त्री को खुद उसका अपना शोषक बना डाला। पहले हो सकता है ऐसा होता हो कि पुरुष स्त्री का शोषण करता है, पर आपने तो ऐसा कर डाला है कि स्त्री के ही मन को इतना दूषित कर दिया है कि वो खुद अपनी शोषक बन गई है। पहले ऐसा होता रहा होगा कि पुरुष स्त्री का शोषण करने के लिए उसकी देह से वस्त्र उतार लेता रहा होगा। ऐसा शहर के कुछ छोटे छोटे हिस्सों में होता होगा, रात के अंधेरों में होता होगा, सभ्यता के कोने कतरों में होता होगा।
पर पहले किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि स्त्री की देह की नुमाइश या स्त्री की देह का शोषण बीच बाजार में करे, चौराहे पर करे, सड़कों पे करे, मोहल्लों में करे, दुकानों में करे। आपने तो वो स्थिति पैदा कर दी है कि आज सड़कों पर निकल जाओ तो स्त्री खुद को ही मटीरियल बनाकर, पदार्थ बनाकर, भोग की वस्तु बनाकर अपनी ही नुमाइश कर रही है। आपने जितना स्त्रियों का शोषण कर दिया, और कौन करेगा? मैं लिबरल मीडिया से बात कर रहा हूं, मैं बॉलीवुड से बात कर रहा हूं, मैं उन कंपनियों से बात कर रहा हूं जो अपना माल बेचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही समझते हैं कि किसी भी तरीके से धर्म पर प्रहार कर दो। तुम धर्म समझते भी हो, तुम कौन होते हो धर्म पर प्रहार करने वाले? धर्म की बात उनको करने दो ना जिन्होंने धर्म को समझा है, धर्म को प्रेम किया है। तुम्हें जब धर्म से कोई लेना देना नहीं तो तुम क्यों आवाज उठा रहे हो? और ये तो साधारण सी बुद्धि की बात है ना कि जिस चीज के खिलाफ बोलना हो पहले उस चीज को थोड़ा समझने की तो कोशिश करो। तुमने समझना भी चाहा है कि धर्म क्या होता है, तुमने सिर्फ धर्म की धज्जियां उड़ाई हैं। तुमने आदमी को जानवर बना डाला, क्योंकि जिस इंसान के पास धर्म नहीं है उसमें और जानवर में अंतर क्या? जानवरों के पास कोई धर्म नहीं होता, इंसान को इंसान तो धर्म ही बनाता है। मैं धार्मिक परंपराओं की बात नहीं कर रहा हूं। अगर तुम धर्म का वास्तविक अर्थ समझते हो तो मैं असली धर्म की बात कर रहा हूं। और अब सुनो एक बात, कन्यादान के पक्ष में मैं भी नहीं हूं, वेदों का ज्ञाता होने के नाते बोल रहा हूं। वेद कन्यादान की बात नहीं करते, वेदांत का शिक्षक होने के नाते बोल रहा हूं। कौन सा दान, कैसा दान? दो लोगों का अगर मिलन होता है तो एक दूसरे को सही रास्ता दिखा करके सही रास्ते के द्वारा मुक्ति पर ले जाने के लिए होता है। उसमें दान दक्षिणा कहां से आ गया? पर मैं अगर कन्यादान की आलोचना करूं तो ठीक है, तुम मत करो। छलनिया का बोले जामे छेद ही छेद, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। अगली बार देवी जी जब आप जाइएगा अपने इंस्टाग्राम पर या अपनी जो आप मैगजीन्स के कवर के लिए फ़ोटो शूट कराती हैं, वहाँ अपनी हालत को देखिएगा, अपनी नग्नता को देखिएगा और अपने आप से पूछिएगा मैंने अपने आप को यहाँ ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रखा तो क्या कर रखा है? और आप खुद अपने आप को ही नहीं ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं, आप रोल मॉडल बनकर इस देश की करोड़ों लड़कियों को तबाह कर रही हैं। सीधी सादी मासूम लड़कियां होती हैं जो किसी भले काम में अपना मन लगाना चाहती हैं, जिनके जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य होता है, जो पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं, फौज में जाना चाहती हैं, किसी कला में आगे बढ़ना चाहती हैं। उनके सबके मन में आपने वायरस लगा दिया है, अश्लीलता का, कामुकता का, नंगेपन का, भद्देपन का। और उस वायरस का प्रदर्शन आज देश की गली गली में हो रहा है, चौराहों पर हो रहा है, हर घर के अंदर हो रहा है। लड़कियां हो, लड़के हो, सबको आपने इतना तबाह कर दिया कि कोई इंतहा नहीं। और उस पर तुर्रा ये, जुर्रत ये कि आप बता रही हैं कि वो तो धर्म ने फीमेल बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई किया है। देखिएगा अपनी फिल्मों के दृश्यों को, जब ऊपर नीचे आप रुमाल बांधकर नाच रही होती हैं और आपके जो नारी अंग हैं उन पर कैमरा जूम इन करता है और फिर स्लो मोशन में उनको हिलते डुलते उछलते दिखाया जाता है। यह आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना को उछलते हुए दिखाया जा रहा है। आप नहीं अपने जिस्म को ऑब्जेक्टिफाई कर रही, वो भी पैसे की खातिर। जो पैसे की खातिर जिस्म बेचे, जानती है ना उसके लिए क्या शब्द होता है? थोड़ा सुधरिए, थोड़ा अध्यात्म की ओर आइए। अभिनय बहुत
ऊंची कला भी हो सकती है, पर मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकांश अभिनेता अभिनेत्रियां जो करते हैं वो अभिनय 1% भी नहीं है। वो शरीर का प्रदर्शन मात्र है, बहुत भद्दा। अभिनय करके दिखाइए ना। हम भी तरस रहे हैं कि अच्छी अभिनेता हों, अच्छी अभिनेत्रियां हों, अच्छी फिल्में बने तो सही। आप तो फिल्मों के नाम पर इरोटिका बना रहे हैं। कोई अंतर ही आपने अब नहीं छोड़ा है पोर्नोग्राफी में और फिल्मों में। पॉर्न की एक्ट्रेस फिल्मों में काम कर रही है, फिल्मों की एक्ट्रेस पॉर्न में काम कर रही है। एकदम टू वे ट्रैफिक हो चुका है। अगर धर्म से उन सब तत्वों को हटाना है जो मलिन हैं, जिन्हें हम कुप्रथा कह सकते हैं, जिन्हें हम रूढ़ियां कह सकते हैं, तो वो काम उनको करने दीजिए जो धर्म से प्यार करते हैं। जैसा मैंने कहा, धर्म के ज्ञाता हैं। और आपको बोलने का हक भी इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आज के समय में धर्म के ज्ञाता बहुत कम है। चूंकि कोई धर्म की सच्ची व्याख्या करने वाला उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हर राह चलते को हक मिल जाता है धर्म पर टीका टिप्पणी करने का। तो ये जो हुआ है, इसका इल्ज़ाम थोड़ा हम अपने ऊपर भी लेते हैं, लेकिन अगर हमारा दोष है तो उस दोष की भरपाई भी हम करेंगे। धर्म में अगर कुरीतियां हैं तो उनको हटाने की भरसक कोशिश करेंगे। सच्ची आध्यात्मिकता क्या होती है उसको लाने का पूरा प्रयास करते रहे हैं और ज़ोर से करेंगे, हम करेंगे। और आपसे आग्रह है कि छीटाकशी करने से पहले थोड़ा समझिए, थोड़ा सोचिए। व्यर्थ मुंह चलाना, यूं ही विज्ञापनबाजी करना अच्छा नहीं होता। आचार्य जी, ये जो विज्ञापन जिसके आज आप बात कर रहे थे, इसके अलावा इससे पहले भी बहुत से विज्ञापन रहे हैं जहाँ पर इसी तरह से किसी न किसी धार्मिक बात पे या प्रतीक पर टिप्पणी करके उस बात को काइंड ऑफ सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की गई है। अब होता यह है अक्सर कि ये एक ट्विटर पे सेंसेशन बन जाता है, इसके ऊपर बातचीत होती है, कोई सपोर्ट में कोई अगेंस्ट में बात करता है और उसके बाद में फिर ये बात ख़त्म हो जाती है। पर ये कब तक चलता रहेगा, कब इस पर रोक लगेगी कोई? देखो, पूरब की तरफ की एक कहावत से मैंने बात शुरू करी थी, एक कहावत और सुना देता हूँ। निर्बल बिछरुआ और 70 रोग। निबल बछेरुआ 70 रोग। बछड़ा अगर कमज़ोर हो तो 70 रोग लग जाते हैं उसको। सनातन धर्म की भी यही हालत है, बहुत कमज़ोर है। तो जैसे बछड़े को 70 रोग लगते हैं, इस पर सनातन धर्म पर 70 लोग छीटाकशी करते रहते हैं। चाहे वो तुम्हारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं का अपमान हो, चाहे और न जाने कितने तरीक़ों से रोज़ की जाने वाली निंदा हो, उपहास हो, उस सब का कारण यही है कि धर्म की धारा बहुत सूख सी गई है, बड़ी दुर्बल हो गई है। याद है ना, उपनिषद हमारे क्या सिखाते हैं? नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। सनातन धर्म दुर्भाग्यवश बड़ा दुर्बल हो गया है, बलहीन हो गया है। और बलहीन को कहाँ से कोई ऊंची चीज़ प्राप्त हो जाएगी? बलहीन के मत्थे तो सिर्फ यही सब आता है, डांट, फटकार, उपहास, भर्त्सना। तो पूरा जगत आज आपकी खिल्ली उड़ाता है, और पूरा जगत उड़ाए तो उड़ाए, सबसे ज़्यादा तो हिंदुओं की खिल्ली खुद हिंदू उड़ाते हैं। जब तक धर्म में जो कुरीतियां हैं वो हटाई नहीं जाएंगी, जब तक सनातन धर्म के मर्म को लोगों तक नहीं लाया जाएगा, और मर्म से मेरा आशय है वेदांत, जब तक लोगों को नहीं बताया जाएगा कि तुम जिस धर्म के हो उसकी आत्मा वेदांत है,
और वेदांत को जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, उसमें दीक्षित नहीं होंगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हिंदू दुनिया भर में और विशेषकर हिंदुओं के ही द्वारा उपहास का पात्र बना रहेगा। जैसा मैंने कहा, हर आता जाता टीका टिप्पणी करता रहेगा, निबल बछेरुआ 70 रोग। इसी को लेकर के एक और कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी मेहरारू, सबकी भाभी। कि गरीब की पत्नी को जो देखो वही आकर के छेड़ता रहता है, भाभी भाभी बोलेगा, आया है छेड़ने के लिए। यहां भी इशारा दुर्बलता की ओर ही है। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। दुर्बल कोई भी हो जाए बहुत दिन तक नहीं चलेगा। व्यक्ति बहुत दुर्बल हो जाए मरेगा, और धर्म भी अगर दुर्बल हो जाए तो मरेगा। व्यक्ति की शक्ति है प्राण, व्यक्ति का बल है प्राण, और धर्म का प्राण है वेदांत। वेदांत से हम दूर ही दूर होते जा रहे हैं। धर्म का मतलब हमने यही सब बना लिया है, कुछ तरीके के संस्कार, कुछ ये प्रथा, कुछ ये वो, ऐसा वैसा, रूढ़ियाँ, अंधविश्वास। आप जितने अंधविश्वासी होते जाएंगे उतना आप लोगों को मौका देते जाएंगे अपनी खिल्ली उड़ाने का। मजाक बन गए हैं आप, क्योंकि आपके लिए धर्म का मतलब ही अंधविश्वास है। आपने खुद ऐसा कर रखा है ना। आपसे मैं पूछूं, अगर आप एक आम हिंदू हैं, मैं आपसे पूछूं आपका धर्म क्या है, तो आप मान्यताओं, धारणाओं और अंधविश्वास के अलावा कुछ गिना ही नहीं पाएंगे। तो फिर वही हो रहा है जो दिखता है सामने, लोग हंसते हैं हम पर। धर्म का असली अर्थ समझा जाए, उपनिषदों की ओर जाया जाए, गीता का मनन किया जाए, सिर्फ तभी हिंदू धर्म में बल की वापसी होगी। नहीं तो जो हो रहा है आप देख रहे हैं। आचार्य जी, एक प्रश्न आया है अभी इसी विषय पर। आचार्य जी, औरतें जो जिस्म की नुमाइश करती दिख रही हैं, तो क्या इसमें मर्दों की उग्र कामुकता की गलती भी नहीं है? क्या मर्दों ने ही अपनी आउट ऑफ कंट्रोल कामुकता के कारण आसान नहीं बना दिया है कि एक औरत आसानी से अपने जिस्म की नुमाइश करे और पैसे इत्यादि जल्दी से कमा ले? पूछने वाले स्त्री हैं कि पुरुष? ये तो यहाँ मेंशन नहीं करा है, पर शायद पुरुष हैं। मैं मानता हूं अगर वो पुरुष हैं, ठीक है, शायद पुरुष है तुमने कहा। अगर वो 10 ऐसी स्त्रियों से भरे कमरे में पहुंच जाएंगे जहां स्त्रियां बहुत कामुक हैं, तो वहां उन स्त्रियों की कामुकता के कारण ये नंगे हो जाएंगे। इन्होंने क्या सवाल पूछा? ये कह रहे हैं कि स्त्रियां अगर जिस्म दिखाती फिरती हैं तो इसका दोष पुरुषों का है, क्योंकि पुरुष इतने कामुक हैं कि स्त्रियों को मजबूर होकर के सड़कों पर अपना जिस्म दिखाना ही पड़ता है। तो मैं यही सवाल पलट कर इनसे पूछ रहा हूं, साहब, आप किसी ऐसे कमरे में पहुंच जाएं जहां पर 10 बिल्कुल सेक्सुअली हाइपर एक्टिव स्त्रियां बैठी हों, जिन्हें सेक्सुअल प्रेडेटर कहते हैं, मादा भेड़िया। तो चूंकि वो यहां बैठी हुई हैं, इसीलिए आप अपने सब कपड़े वपड़े उतार देंगे और कच्छे में नाचना शुरू कर देंगे। ऐसा आप करेंगे क्या? तो ये कौन सा तर्क है? ये कैसा जस्टिफिकेशन है कि पुरुष कामुक है इसलिए स्त्रियां नंगी हो रही हैं? अरे स्त्री के पास अपनी चेतना है ना, अपना दिमाग है, अपनी समझदारी है, अपना विवेक है। पुरुष होगा जैसा होगा, वो क्यों अपनी चेतना का स्तर गिराती है? वो क्यों स्वयं अपना अपमान करती है? इस पूरी बातचीत में यदि हम मार्केट और ये बाज़ार का जो पूरा खेल है इसको अगर बाहर रख देंगे तो शायद वो गलत होगा। मतलब एक बार मैं उस पर भी कुछ पूछना चाहूँगा कि ये जो कैंपेन्स डिज़ाइन की जाती हैं, डिज़ाइन तो कुछ इस तरह से की जाती हैं एज इफ दे आर प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट, पर क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांड है वो शादियों के लिए स्पेसिफिक कपड़े बनाती है, तो उसका वुमेन एम्पावरमेंट भी सिर्फ बिल्कुल नहीं, एकदम सही कह रहे हो। लिबरलिज्म का विमेन एम्पावरमेंट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल सोच समझ कर कह रहा हूं। आप देखिए तो कि आपने क्या कर दिया है।
मैं विशेषकर हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। आपने कौन सा एम्पावरमेंट कर दिया है स्त्रियों का, मुझे बताइएगा। स्त्री का एम्पावरमेंट इसमें है कि वो पहले कपड़े नहीं उतार पाती थी, अब कपड़े उतार के घूम रही है। और मैं देखिए सहज आराम के लिए जो कपड़े उतारे जाएं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी गर्मियां हैं और उमस भी है, इस समय पर अगर कोई सहज ही अपने कंफर्ट के लिए कम कपड़ों में चल रहा है तो उससे मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मैं खुद स्लीवलेस ऊपर कुछ पहन लेता हूँ, नीचे शॉर्ट पहन लेता हूँ, दिन भर ऐसे ही घूमता रहता हूँ, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं हो गया, चाहे आदमी ऐसा हो चाहे औरत ऐसी हो। अपने कंफर्ट के लिए आप कुछ भी पहनिए, किसी का अधिकार नहीं है कि वो उस पर आपत्ति करे। लेकिन दूसरों का ध्यान खींचने के लिए, दूसरों के सामने अपनी देह को बेचने के लिए, अपनी देह को बेच करके कुछ मुनाफा पाने के लिए अगर आप कम कपड़े पहन रहे हैं तो आप चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, आप अपने आप को एक बहुत घटिया जगह पर गिरा रहे हैं। क्योंकि आदमी और जानवर में अंतर चेतना का ही होता है बस। अगर मनुष्य अपने आप को चेतना न समझ करके शरीर ही समझना शुरू कर दे तो वो बिल्कुल जानवर हो गया। यही मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप को बहुत नीचे गिरा रहे हैं, आप अपने आप को पशु के तल पर ला रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो देखिए, धर्म लिबरलिज्म से बहुत आगे की बात है। धर्म में लिबरेशन है, लिबरेशन। और लिबरेशन लिबरलिज्म का बहुत बड़ा वाला बाप होता है। लिबरेशन समझते हैं? मुक्ति। मुक्ति किससे मुक्ति? अपने आप को तुम जो कुछ भी झूठ मूठ माने बैठे थे उससे मुक्ति, ये धर्म का लक्ष्य है। तो ये लिबरलिज्म वगैरह तो बहुत एकदम बच्चों वाली बातें हैं लिबरेशन के सामने। लिबरेशन का मतलब होता है कि स्त्री स्त्री नहीं, द वुमन हैज बीन लिबरेटेड फ्रॉम बीइंग अ वुमन एंड द मैन हैज बीन लिबरेटेड फ्रॉम बीइंग अ मैन। As long as a woman is a woman, she is an animal. As long as a man is a man, the man is an animal. क्योंकि देह तो हमारी पशु की ही है। आप अगर देह से ही तादाद में बनाए हुए हैं तो आप पशु ही हैं। लिबरेशन का मतलब है तुमने अपने आप को मन में जो कुछ भी मान रखा है, तुम्हारी सारी पहचान, तुम्हारी सारी आइडेंटिटीज, उनसे लिबरेट हो जाओ, उनसे मुक्त हो जाओ, आजाद हो जाओ। और लिबरलिज्म का मतलब होता है कि भाई तुम अपने आप को जो कुछ भी माने हुए हो वो मानने की तुमको पूरी लिबर्टी है। ये कितनी विपरीत बातें हैं। लिबरलिज्म कह रहा है तुम अपने आप को जो भी कुछ मानते हो वो मानने की तुमको पूरी लिबर्टी है। तुम अपने आप को जो मानना है मानो, तुम्हें पूरी छूट है, पूरी आजादी है। अब उसी अनुसार तुम व्यवहार करो और तुम अपने आप को वही मानोगे जो मानने में तुम्हारे अहंकार को फायदा दिखता है। जो सौदा तुम्हें सस्ता दिखता है वही तुम अपनी पहचान बना लोगे। लिबरलिज्म कहता है तुम्हें जो करना है करो, पूरी छूट है। तुम अगर जानवर बनकर जीवन बिताना चाहते हो तो जानवर बनकर जीवन बिताओ, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। ये लिबरलिज्म कहता है। लिबरलिज्म कहता है कि तुम्हारा जो अहंकार है वो जो कुछ करना चाहता है उसे करने दो, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लिबरेशन कहता है अहंकार से मुक्ति। लिबरलिज्म कहता है द फ्रीडम ऑफ द ईगो, और लिबरेशन माने धर्म कहता है फ्रीडम फ्रॉम द ईगो। दोनों का अंतर समझो। लिबरलिज्म कहता है फ्रीडम ऑफ द ईगो, ईगो को, अहंकार को पूरी आजादी, तो जो करना है वो करे। और धर्म कहता है फ्रीडम फ्रॉम द ईगो। बहुत बहुत ऊपर की बात है वो। ठीक है, तो ये जो चीज है जिसे तुम लिबरलिज्म या उदारवाद के नाम से जानते हो, ये कुछ नहीं है, बस इंसान को गिराने वाली चीज है। हां, झूठे धर्म से यह बेहतर है, झूठे धर्म से लिबरलिज्म बेहतर है, पर सच्चे धर्म से लिबरलिज्म बहुत बहुत इंफीरियर है, एकदम हीन है।
आज अगर इतने लोग, खासतौर पे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और आधुनिक लोग, लिबरल होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि धर्म का जो रूप प्रचलित है समाज में वो बहुत अशुद्ध है, और अशुद्ध धर्म से तो लिबरलिज्म बेहतर है। अशुद्ध धर्म से तो लिबरलिज्म बेहतर है, इसीलिए इतने लोग लिबरल हो रहे हैं। वजह है अशुद्ध धर्म, वजह है वो लोग जिन्होंने इस अशुद्ध धर्म को ही बढ़ा रखा है। आज के बड़े बड़े गुरु वो सब क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पे अंधविश्वास ही तो बढ़ाते हैं। नतीजा, जो भी आदमी थोड़ा समझदार है, जिसकी बुद्धि थोड़ी चलती है, वो धर्म से बिल्कुल दूर हो जाता है, वो लिबरल बन जाता है। उसे अपने आप को अथीस्ट बोलने में गौरव हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि धर्म के नाम पर सिर्फ बेवकूफियां चल रही हैं, आम जनता में भी और धर्मगुरुओं में भी। तो धर्म को हम जब तक अशुद्ध बनाए रहेंगे, नतीजा यही होगा कि धर्म से टूट टूट कर लोग लिबरल्स होते जाएंगे। लोगों को अगर सच्ची धार्मिकता में लाना है तो उसके लिए धर्म की शुद्धि आवश्यक है। धर्म शुद्ध नहीं हुआ तो ये तो मैं भी मानता हूं कि अशुद्ध धर्म से तो लिबरलिज्म ही बेहतर है। धर्म को शुद्ध करिए। लिबर्टी वगैरह बहुत छोटी बातें हैं, लिबरेशन जीवन का लक्ष्य है। आचार्य जी, अभी आपने आखिरी में जैसे कहा कि झूठे धर्म से बेहतर है लिबरलिज्म, तो मैं उसी विषय में पूछना चाहता था कि अगर मैं इसके विषय में सोचने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद गीता के पास जाना उसके लिए ज़्यादा आसान होगा, जो मे बी सिर्फ रूढ़िवादिता के वजह से ही सही पर कृष्ण को जानता है, या फिर उसके लिए जो अपने आप को अथीस बोलने में आप एक गौरव महसूस करता है, उसके लिए। इन दोनों में से देखो, कुछ इसमें एक राय बनाना ज़रा मुश्किल होगा। ऐसा भी होता है कि जो लोग रूढ़िवादी होते हैं उन्हें उनकी रूढ़ियां ज़्यादा प्रिय हो जाती हैं गीता की अपेक्षा। और ऐसा भी होता है कि जिन्होंने नकली धर्म को ठुकराया होता है वो वास्तव में खोज कर रहे होते हैं असली धर्म की। असली धर्म उनको मिलता नहीं तो वो लिबरल वगैरह हो जाते हैं, अपने आप को नास्तिक बोलने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि गीता की ओर ज़्यादा आसानी से कौन आएगा। कोई बुद्धिजीवी उदारवादी या कोई रूढ़िवादी, मुश्किल है कहना। आचार्य जी, इस पे एक पहलू के ऊपर कुछ सवाल आ रहे हैं कि लिबरलिज्म जो है वो इकोनॉमी को भी चला रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को साथ साथ में कैसे लेकर चलें? क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे भी अगर हम देखेंगे तो ये पूरा एक व्यवसाय है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, जहाँ पर लोग देह दिखाकर ही सामान बेचते हैं और उससे इकोनॉमी चलती है। तो यंगस्टर्स के लिए भी बड़ा अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन ये बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है कि ये सब तो इन सम सेंस मार्केट की डिमांड है। तो उसको और जो आपने देखो, अब देह दिखाकर कोई अच्छी चीज़ तो बिकेगी नहीं। तो इकोनॉमी चलती है वैल्यू से, ठीक है। तुम्हें कैसे पता कि इस रूमाल की कीमत मान लो 100 रुपये ही है? ये हम तय करते हैं ना। कोई भी चीज़ खुद चिल्ला के तो बोलती नहीं कि मेरी वैल्यू क्या है। कोई भी चीज़ खुद चिल्ला के नहीं बोलती है, तुम तय करते हो उसकी क्या वैल्यू। अब सोना ले लो, सोने की क्या कीमत है? सोने की कीमत सोने में नहीं है, सोने की कीमत आपके मन में है। आपको सोना पसंद है किसी भी वजह से, हो जाए आपकी आंतरिक कोई वजह है, उसकी वजह से आपने सोने को इतना मूल्य दे रखा है, फिर उससे अर्थव्यवस्था चलती है। तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल उल्टी पुल्टी हो जाएगी, गलत हो जाएगी, अगर इंसान को सही चीज को मूल्य देना ही नहीं आता। आप बेकार की चीजें इकट्ठी कर लेंगे, बेकार की चीजों से बाजार भर जाएगा, बेकार की चीजों का ही उत्पादन होगा, बेकार की चीजें ही आपके मन पर छा जाएंगी बिल्कुल, क्योंकि आप बेकार की चीजों को ही मूल्य देते हैं। और किस चीज को मूल्य देना है, किस चीज को मूल्य नहीं देना है, ये बात आपको इकोनॉमिक्स नहीं सिखा सकती। ये बात आपको अध्यात्म ही बताएगा। तो देख रहे हो हम कहां पर आ गए। इकोनॉमिक्स के मूल में है इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन खुद इकोनॉमिक्स नहीं सिखा सकती।
इवैल्यूएशन आपको अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी बताएगा। आदमी अगर आध्यात्मिक हो जाए तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल बदल जाएगी, एकदम अलग हो जाएगी। आप आज जिन बेवकूफ़ी की चीज़ों को मूल्य देते हैं, आप उन चीज़ों को महंगा बना देते हैं, वो चीज़ें 2 कौड़ी की हो जाएंगी। अब कोई मान लीजिए होटल है, कमरा है, उसमें 25,000 का कमरा है, 1-1 लाख के कमरे वाले भी होटल होते हैं, ठीक, कमरा ही है, आप उसके 25,000 दे रहे हो क्योंकि आपके मन में एक छवि बना दी गई है कि यही गुड लाइफ है, अगर मैं उसमें एक दिन रह आता हूं तो जाने कितनी बड़ी बात है, तो आप उसके लिए 25,000 देने को तैयार हो जाते हो। उस कमरे की कीमत 25,000 की नहीं थी। कोविड की पहली लहर के ठीक बाद जब लॉकडाउन वगैरह खुला था, 20-20 हज़ार के कमरे 1,500 हज़ार में उपलब्ध थे। मैं उदयपुर की बात कर रहा हूं, 20,000 का कमरा 1,500 में मिल रहा है। अगर कमरे की कीमत 20,000 की होती तो 1,500 का कैसे हो गया? कमरे की कीमत नहीं थी, उसकी कीमत आपके मन में थी। आपका मन बदल गया, उस कमरे की कीमत बदल गई। और मन को जो ठीक तरीके से बदल दे उसको अध्यात्म कहते हैं। मन अगर ठीक तरीके से बदल गया तो इकोनॉमी पूरी बदल जाएगी। जिस चीज का जो सही दाम होना चाहिए अब वही लगेगा। और बहुत सारी चीजें जो लाखों की करोड़ों की बिक रही हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा अगर आदमी आध्यात्मिक हो जाए तो। और बहुत सारी चीजें जिन्हें आज कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें हर कोई फिर पाना चाहेगा, उनको अपने सर पे रखना चाहेगा। उन चीजों का मूल्य लगना फिर शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो जब आप कहते हो कि लिबरल वैल्यूज पर इकोनॉमी चल रही है तो इकोनॉमी बड़ी गड़बड़ चल रही होगी, क्योंकि आपने गलत चीजों को वैल्यू दे रखी होगी। और यही तो हो रहा है चारों तरफ, देखो ना। इंसान खरीदारी करता है बिना ये जाने कि वो जो खरीद रहा है वो उसके किस काम का है। इंसान रिश्ते बनाता है बिना ये जाने कि वो जो चीज घर ला रहा है उसके किस काम की है। नतीजा दुख, जीवन ऊर्जा का क्षय, समय की बर्बादी, जिंदगी की ही बर्बादी। एक प्रश्न और आया जिसमें एक व्यक्ति ने अपने घर की स्थिति के बारे में कुछ बताया है कि आचार्य जी, आज भी घरों में लड़कियों को बचपन से ही यही शिक्षा दी जा रही है कि तुम सजा सवरा करो, बाहर कम जाया करो, अपनी सुंदरता पर ध्यान रखो ताकि और अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो पाए। यहाँ तक कि हमारे घर में एक लड़की को ट्यूमर होने के नाते उसका यूट्रस निकलवाना पड़ गया, तो घर में हंगामा हो गया इस बात से कि इसकी अब शादी कैसे होगी। कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। वो तो है ही ना। देखो, स्त्रियों के साथ ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है। कि उन्हें शरीर ही माना गया, कि शरीर को उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा एसेट माना गया। और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि ये बात स्त्रियों ने खुद ही मान ली। जिन्होंने प्रश्न में कहा है ना कि लड़की का यूटेरस निकालना पड़ा तो अब घर में हाय तौबा हो रही है कि इसकी शादी कैसे होगी, वो हाय तौबा करने वाली औरतें ही होंगी। ज्यादा शोर माँ ने, मामी ने, फूफी ने, चची ने, इन्होंने ही मचा रखा होगा। क्योंकि स्त्रियों ने खुद ये मान लिया है कि वो देह मात्र ही हैं, कि उनकी जिंदगी उनके शरीर से ही चलनी है। ये बड़ी निचले दर्जे की बात है ना, समझ रहे हो? मैं सब महिलाओं से आग्रह करता हूं, बिल्कुल निवेदन, आपकी संभावना अपार है। आपकी भी सच्चाई आत्मा मात्र है। ये कहना कि आप किसी से कम नहीं बहुत छोटी बात होगी। कम होना तो छोड़िए, अनंतता आप में विद्यमान है। जो ऊंचे से ऊंचा मुकाम पाया जा सकता है जिंदगी में, आप उसकी अधिकारी हैं। लेकिन उस कुछ भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप एक देह केंद्रित जीवन ही बिताती रह गई तो।
देह केंद्रित जीवन बिताने में क्या क्या आता है। एक तो वही जिसकी अभी चर्चा हो रही थी कि देह का प्रदर्शन, देह का इस्तेमाल करके लाभ पाने की इच्छा और कोशिश, और भी चीज़ें आती हैं। ये जो अत्यधिक भावुकता है ये भी तो देह से ही उठती है ना, शरीर के रसों से उठती है, जो एक्सेसिव इमोशनैलिटी होती है। मत करिए ये अपने साथ। इसी तरीके से ये जो हार्मोनल स्विंग्स होते हैं मत होने दीजिए। इंटेलिजेंस इमोशनैलिटी से कभी भी बेहतर है। और मैं इंटेलेक्ट की नहीं, इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, बोध की। जो कुछ भी आपके मन में, तन में हो रहा है उसकी साक्षी रहिए। जानिए ना कि ये सब तो शरीरगत चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, आंतरिक फिजिकल सिस्टम्स हैं, अपना काम कर रहे हैं। मैं क्यों इनमें लिप्त हो जाऊं? किसी पुरुष को, सेक्सुअलिटी को अपने जीवन का केंद्र मत बना लीजिए। पुरुष बहुत छोटी चीज है, बहुत बहुत छोटी चीज है पुरुष। आपको तो परमात्मा पाना है, बल्कि परमात्मा हो जाना है। ये कहां आप पुरुषों पर अटक जाती हैं? बहुत बोल चुका हूं इसमें, बहुत बार यही आग्रह करा है। आचार्य जी, जिन भी महिलाओं को मैं देख पा रहा हूँ कि वो कमाती हैं और अपनी चेतना को बढ़ाने पर ध्यान देती हैं, उन सभी केसेस में तलाक के हर दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या लड़कियों के नग्न होने में या उन्हें स्वयं को ऑब्जेक्टिफाई करने में रीति रिवाजों का या समाज का दोष नहीं है, जो शादी जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हैं, जहां महिलाओं के मन में ज़बरदस्ती पुरुष केंद्रित जीवन को बढ़ावा देने का काम करते हैं? कृपया इस पर प्रकाश डालें। फिर से बोलो, क्या बोला? ये बोला कि जो भी महिलाएं अपनी चेतना पर काम करती हैं, इनका अनुभव ऐसा रहा है कि उनमें तलाक के केसेस हाँ, बढ़ते तलाक जा रहे के मामले ज़्यादा होते हैं। जी। फिर क्या कह रहे हैं? वो फिर कह रहे हैं कि क्या लड़कियों के नग्न होने में या नग्न होने में या उन्हें स्वयं को ऑब्जेक्टिफाई करने में रीति रिवाजों और समाज का दोष नहीं है, जो शादी जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हैं? है, बिल्कुल है, एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, बिल्कुल ठीक बात है कि पशुता तो चाहती ही है दूसरे पर वर्चस्व, ठीक है, दूसरे पर अधिकार कर लें, किसी के शरीर पर हमारा विशेषाधिकार हो जाए। ये सब पशुओं की निशानियां होती हैं। ईर्ष्या तुमने पशुओं में नहीं देखी, संप्रभुता की भावना पशुओं में नहीं देखी, वर्चस्व, डोमिनेशन, इसकी होड़ पशुओं में नहीं देखी। तो वही सब इंसानों में भी रहती है। पुरुष स्त्री पर अधिकार करना चाहता है, स्त्री भी मौका मिलने पर पुरुष पर अधिकार करना चाहती है। तो जब समाज अध्यात्म से अछूता रहा हो तो फिर वो पशु प्रधान हो जाता है। आप कहते हैं ना, समाज पुरुष प्रधान रहा है, मैं उसे पुरुष प्रधान नहीं मानता, मैं उसे पशु प्रधान मानता हूँ। उसमें पशुता चलती रही है, चाहे वो पुरुष की पशुता हो और चाहे स्त्री की पशुता हो। हमारा समाज पशु प्रधान समाज रहा है, क्योंकि उसमें पाशविकता से ऊपर उठाने वाली चीज कभी बहुत आगे आ नहीं पाई। और मैं भारत की बात कर रहा हूं, जो सबसे अधिक आध्यात्मिक देश रहा है। पशुता की माया इतनी जबरदस्त होती है कि भारत में भी अध्यात्म वाकई बहुत गहराई तक जा नहीं पाया। दूसरे देशों की तो बात छोड़ ही दो, तो बहुत दूर के हैं। भारत जैसे तथाकथित आध्यात्मिक देश में भी आम आदमी बहुत कम आध्यात्मिक है, बहुत बहुत कम। तो फिर आम आदमी कैसा है? आम आदमी पाशविक है। संसार कैसा है? संसार पशु प्रधान है। जब संसार पशु प्रधान है
तो पुरुष स्त्री का शोषण करना चाहता है। स्त्री भी अगर कभी ताकत पा जाए तो पुरुष का शोषण करती है, दूसरी स्त्रियों का शोषण करती है। पुरुष और स्त्री मिलकर जानवरों का शोषण करते हैं, पर्यावरण का शोषण करते हैं। जो जिसका पाता है उसी का शोषण करता है, जैसा कि जंगल में होता है, जो जिसको पा गया मार के खा गया। तो ये सब चलता रहा है। इस सब का जो इलाज है वो आध्यात्मिकता ही है। देखो, आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि तुम में जो कुछ भी ऊंचे से ऊंचा है, सोचना, विचारना, समझना, उसको मूल्य, महत्व, सम्मान दिया जाए, ये अध्यात्म है। और पाशविकता का क्या मतलब होता है कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर से चाहत उठ रही है, डिजायर, कामना, बस तुम वही करने निकल पड़ो। ये पाशविक लिबरलिज्म है। आई विल डू एज आई प्लीज, जो मेरा मन करेगा मैं करूंगा, मेरी मर्जी। और तुम्हारी मर्जी आ कहाँ से रही है? वो तुम्हारे एनिमल सेंटर से आ रही है, वो तुम्हारी पाशविकता के केंद्र से आ रही है, और वही करने तुम निकल पड़े हो। ये बहुत फूहड़ बात है।